Welcome, people. I'm Pinal, Pinal's Yoga Studio, a channel for you to practice at home, which will take hardly 10 to 15 minutes or 15 to 20 minutes every day whenever you are ready to work out. आप मेरी वीडियोस देखिए और उनके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप भी अपने आप को फिट रख पाए रोज के 15 या 20 मिनट देकर। तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टैंडिंग योगा पोजेस। स्टैंडिंग योगा पोजेस मोस्टली जो भी पोजेस जो हम आज करने जा रहे हैं वो हमारी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। हम अलग अलग तरह की लोअर बॉडी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारी काफ मसल्स में पेन रहना, एंकल्स में पेन रहना, थाइज में पेन रहना, घुटनों में पेन रहना, हिप जॉइंट्स में टाइटनेस होना, लोअर बैक में टाइटनेस रहना। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लोअर बॉडी में फैट डिपोजिशन हो जाता है मोस्टली फीमेल बॉडी में। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आप ये स्टैंडिंग पोजेस का सीरीज जो हम करने जा रहे हैं वो एवरी डे प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 5 days a week एंड देन एवरी डे अप टू 2 months, सो आई मेक श्योर कि आपको फर्क देखने को मिलेगा अपनी लोअर बॉडी के फैट लेवल में। दैट विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। नमस्कार एवरीवन। आज का ये स्पेशल वीडियो उन सभी के लिए जो अपनी लोअर बॉडी को टोन करना चाहते हैं, स्पेशली आपके हिप मसल्स एंड मसल्स ऑफ योर थाइज। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है सीरीज़ ऑफ योगा पोजेस का। तो इसमें मैंने जो सीक्वेंस फॉलो किया है आसनों का, आपको भी वही सीक्वेंस हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहला आसन मैंने लिया है पाद हस्तासन, जिसमें कि पैरों को मैंने कंधों जितना दूर दूर करके आगे की ओर झुक गई हूँ और फिर अपने अंगूठों को पकड़ा हुआ है। इसमें मैंने अपनी एल्बोज को फोल्ड किया हुआ है। 5 या 7 ब्रेथ तक रुकने के बाद में आपको आसन से वापस आना है। अगला आसन त्रिकोण आसन, उत्थित त्रिकोण आसन, जिसके लिए आपको मैट की जो लेंथ होती है उसके फ्रंट में आकर खड़े होना है और वहाँ से अपना दायां पैर पीछे कम से कम 3 फीट दूर ले लेना है। अब देखिए पंजों की पोजीशन, इस पर बहुत ध्यान देंगे हम। राइट पंजा राइट साइड में है और लेफ्ट पंजा सामने की ओर है। अब मैं अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैला करके राइट लेग की तरफ झुकूंगी। इसी तरीके से अब लेफ़्ट साइड में करने के लिए अपना लेफ़्ट पंजा लेफ़्ट में घुमा दीजिए और राइट पंजा सामने की ओर और फिर अपने लेफ़्ट लेग की तरफ झुकिए। अंगूठा पकड़ेंगे या फिर हम एंकल भी पकड़ सकते हैं अगर हमारे मसल्स हमें उतना अलाउ ना करे झुकना। तो इसमें हमने देखा कि हमने जो दूसरा हाथ है वो ऊपर आसमान की तरफ या सीलिंग की तरफ सीधा रखा था और उसी हाथ को हमें देखना है। उत्थित त्रिकोण आसन के बाद में ये दूसरा आसन है परिवृत्त त्रिकोण आसन। परिवृत्त मतलब कि रिवॉल्विंग, मतलब अपर बॉडी को मैंने रिवॉल्व किया या फिर घुमाया पीछे की तरफ और फिर मैं त्रिकोण आसन में झुकी हूँ अपने राइट लेग की तरफ। राइट साइड में करने के बाद अब इसे लेफ़्ट साइड से भी करेंगे। तो अभी मेरा दायां हाथ नीचे है मेरे बाएं पंजे के पास और बायां हाथ ऊपर है सीधा और उसी हाथ को मैं ऊपर देख रही हूँ। मतलब कि आपको गर्दन को नीचे की ओर या सामने की ओर नहीं रखना है, घुमाना है उस हाथ की तरफ जो कि ऊपर की ओर है। त्रिकोण आसन कंप्लीट हुआ। अगला आसन है पार्श्व कोण आसन, जिसमें कि राइट लेग आप पीछे की ओर लेंगे ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा फैलाएंगे अपने राइट लेग को और पहले पंजों की पोजीशन ठीक करेंगे। राइट पंजा आपका राइट में होना चाहिए, लेफ़्ट पंजा सामने की ओर होना चाहिए। पैर को 90 डिग्रीज फोल्ड करेंगे हम अपने घुटने से और फिर झुकेंगे उसी पैर की तरफ, ज़मीन पर अपना हाथ रखेंगे और जो दूसरा हाथ आप देख रहे हैं वो आसमान की तरफ नहीं है, वो थोड़ा मेरे सिर की तरफ झुका हुआ है।
देखिए दूसरी तरफ से भी करेंगे हम। तो पोजीशन का, अलाइनमेंट का सही होना बहुत ज़रूरी है इन सभी आसनों में, तभी ये इफ़ेक्टिव होते हैं। तो जो पोजेस की फाइनल पोजीशन है हर एक पोज की, आप उसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको भी उसी फाइनल पोजीशन में आना है, पहुंचना है। जैसे कि हमने अभी किया था पार्श्व कोण आसन, अब फिर से हम पैरों को ज्वाइन कर लेंगे, मैट के फ्रंट में ही आ जाएंगे। अगला आसन हम लेंगे प्रसारित पदोत्तान आसन। इस आसन में हमें अपना राइट लेग पीछे लेना है, दोनों पैरों में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस बना लेना है और इसमें हमें हाथ ज़मीन पर रख लेना है, आगे की ओर झुक कर रुकना है। दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि मेरा सिर ज़मीन से लगा हुआ है। शुरू में आप ये नहीं कर पाएंगे, मैं इसे सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसलिए अब जाकर मैं अपना सिर ज़मीन से लगा पाती हूँ। तो कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद में आप इसे ज़रूर कर पाएंगे। इस आसन में 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि पहले हमने हाथ ज़मीन पर रखे थे, दूसरी बार में हाथ हमारी कमर पर रहेंगे और उसी पोजीशन में हम आगे की ओर झुकेंगे। हर बार हमें कम से कम 5 ब्रेथ तक, 5 काउंट तक रुकना है पोज की फाइनल पोजीशन में। अब इस आसन का 3rd स्टेप, जिसमें हम एक बार हाथ को फैलाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ पीछे ले जाकर इस तरह से उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और पीछे की ओर हाथों को खींचेंगे और फिर से आगे झुकेंगे। आगे झुककर हमें होल्ड करना है। आप इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे अपने दोनों पैरों में, पीछे वाले भाग में, पैरों के अंदर वाले भाग में और आपके हिप्स में। और ये इस आसन का आखिरी स्टेप, जिसमें कि हाथ कमर पर लिया है मैंने। एक बार आप श्वास अंदर भरिए, श्वास को छोड़िए, झुक जाइए और फिर झुकने के बाद पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। ये देखिए, अंगूठे पकड़ने के बाद में अपनी एल्बोज़ को, कोहनियों को फोल्ड कीजिए ताकि आप अपनी अपर बॉडी को और भी ज़्यादा नीचे की ओर ला पाएँ। 5 श्वास तक रुकिए और वापस आ जाइए। अब धीरे से अपने पैरों को जॉइन कर लीजिए, वापस मैट में आगे ही आकर आप खड़े हो जाइए। अगला आसन है पार्श्व कोणासन, जिसमें कि हमें हाथों से पीछे अपनी पीठ पर नमस्कार बनाना होता है। और यदि हम नमस्कार ना बना पाए तो इस तरीके से अपनी फिंगर्स को लॉक करके पीठ पर रख सकते हैं। मैं नमस्कार बना रही हूँ। तो पहले हमने नमस्कार बनाया, अब हमें अपना दायां पैर करीब 1 या 1.5 फीट पीछे की ओर लेना है और पंजा घुमा लेना है राइट साइड में। इनफैक्ट पूरी बॉडी ही टर्न करेंगे हम राइट साइड में और फिर श्वास अंदर भरकर श्वास को छोड़ते हुए झुक जाएंगे अपने दाएं पैर की तरफ। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि घुटना हमें फोल्ड नहीं करना है, पैर को फोल्ड नहीं होने देना है। तो हमारी अपर बॉडी या हमारी स्पाइन जितना अलाउ करे उतना ही हम झुकेंगे और उसी पोजीशन में आकर रुकेंगे। राइट लेग की तरफ करने के बाद अब हम इसे लेफ़्ट लेग की तरफ करेंगे। तो हम दूसरी तरफ घूम जाएंगे, पंजों की पोजीशन को चेंज करेंगे। लेफ़्ट पंजा लेफ़्ट साइड में है और राइट पंजा मेरा सामने की ओर है। झुकने के बाद 5 श्वास तक आपको रुकना है। श्वास बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेने हैं, बहुत शैलो नहीं लेने हैं। नॉर्मल स्पीड में श्वास लीजिए, रुकिए 5 श्वास तक और फिर वापस आइए। पार्श्व कोणासन के बाद अगला आसन है उत्कटासन या फिर कहे चेयर पोज। इसके लिए हमें दोनों पैरों में हल्की सी दूरी बना लेना है और फिर श्वास अंदर भरते हुए झुकेंगे और इस तरीके से पैरों को फोल्ड कर लेंगे, हाथ ऊपर नमस्कार पे ले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो मेरी बॉडी है वो मैंने हिप्स की तरफ पुश किया है अपनी बॉडी को, घुटनों की तरफ नहीं, मतलब घुटने पॉइंटेड नहीं रखे हैं, वो सीध में है मेरे एंकल्स की। उत्कटासन में भी 5 से 7 श्वास तक रुकने के बाद आप वापस आ जाइएगा। अगला आसन है वीरभद्रासन 1, जिसमें कि राइट लेग आप फैलाएंगे, पंजे को राइट में घुमाएंगे, पैर को 90 डिग्रीज तक फोल्ड करेंगे। पीछे वाला पैर आपका खिंचाव में, स्ट्रेच में होना चाहिए। हाथ आपके ऊपर नमस्कार में है, गर्दन भी आपकी पीछे झुकी हुई है और आप अपने हाथ को देख रहे हैं। यहाँ पर 5 श्वास तक रुकने के बाद अब आप
दूसरी ओर घूम जाइए लेफ़्ट पैर की तरफ से इस आसन को करने के लिए। लेफ़्ट पैर को भी सेम पोजीशन में रखिए, पंजा लेफ़्ट साइड में, पैर 90 डिग्रीज फोल्डेड, हाथ ऊपर नमस्कार में, गर्दन झुकी हुई। श्वास लेते रहना है और 5 श्वास तक रुकने के बाद आसन से वापस आना है, अपने पैर जॉइन कर लेना है। अगला आसन है वीरभद्रासन 2 और ये इस सीरीज़ का आखिरी आसन है। वीरभद्रासन 2 में आपको राइट लेग अगेन फैलाना है ज़्यादा, पंजा राइट में घूम जाएगा, पैर 90 डिग्रीज फोल्डेड है। अपने कोर को, अपने पेट को अंदर पूरा खींच लीजिए, स्क्वीज़ कर लीजिए और दोनों हाथ कंधों के बराबर फैला कर रखना है। इसमें ये ज़रूरी है कि जब आप पैरों की पोजीशन बना लें, अपने हाथों की पोजीशन बना लें, तो अपनी जो अपर बॉडी है, जो आपका टॉर्सो है, चेस्ट और बैक रीजन, तो उसे आपको झुकने नहीं देना है अपने आगे की तरफ। जो पैर आपका फोल्डेड है उस तरफ यूजुअली ये गलती होती है पोज में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थी स्टैंडिंग पोजेस की सीरीज़, जिसे आप रोज़ कम से कम 2 महीने तक कर इसके बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।